हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेंसुरेशन। इसमें हम 2 डायमेंशनल जो फिगर्स होती हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे जो 2 डायमेंशनल फिगर्स होती हैं उनका एरिया और पैरामीटर्स। ठीक है, उनके फॉर्मूलाज जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे क्योंकि ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इससे। और नेक्स्ट वीडियो में हम 3 डायमेंशनल जो फिगर होती हैं जैसे कि क्यूब, क्यूबॉइड वगैरह, ठीक है, सिलेंडर्स वगैरह जो होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले देखिए शेप है, देन सेकंड जो मैं बताऊंगी वो इसका पैरामीटर होगा, ठीक है, और थर्ड जो है एरिया जो है मैं इसका बताऊंगी। तो सबसे पहले हमारे पास एक बात आती है ट्राइंगल की जिसकी साइड्स हैं ABC, ठीक है। और इसमें क्या है कि जो तीनों साइड हैं ये जो है इक्वल नहीं है इस केस में। तो क्या होगा कि जो इसका पेरीमीटर होगा, तो पेरीमीटर क्या होता है हमारा, एक्चुअली पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। जो हमारी किसी फिगर की जो जितनी भी साइड हैं उनका अगर आप सम करोगे, ठीक है, उनकी लेंथ का, तो वो हमारे पास आ जाता है पेरीमीटर। और एरिया हमारा जो है ये बीच का जो पोर्शन होता है इसे जो हम एरिया बोलते हैं। तो देखिए ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो हमारा जाता है, देखिए A+B+C, और इसका एरिया हमारा आ जाता है हाफ बेस इंटू हाइट, और हिंदी में इसको बोला जाता है हाफ आधार इंटू लंब, जो ये जो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ट्रायंगल का एरिया। और उसके बाद मैंने बात की है राइट एंगल ट्रायंगल की। तो राइट एंगल ट्रायंगल मीन जिसमें एक एंगल जो है हमारा 90 डिग्री का होता है। तो इसमें अगेन पेरीमीटर तो हमारा आ जाएगा, देखिए B+H+D, और इसका जो एरिया है वो हमारे पास, देखिए हाइट हमारे पास दी गई है और बेस हमें अगर पता होगा तो इसका एरिया आ जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। नेक्स्ट बात की है इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल की। इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन जिसकी ऑल साइड्स जो हैं हमारी इक्वल हैं, बराबर हैं। इस केस में हमारा पेरीमीटर डायरेक्ट आ जाएगा 3A, ठीक है, तीनों साइड्स को जब हम ऐड करेंगे। और इसका जो एरिया है, एक तो आता है कि अगर आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट दी गई हो तो एरिया हमारा इसमें भी फॉर्मूला वही आएगा हाफ A×H, मतलब आधार इंटू लंब। लेकिन अगर आपके पास हाइट नहीं दी गई है तो फॉर्मूला हमारा यूज़ होता है, जब हमारे पास जो है साइड ही दी गई हो तो हमारे पास फॉर्मूला यूज़ होगा √3/4A², ठीक है। ये फॉर्मूला यूज़ होगा जब हमारे पास हाइट नहीं दी गई होगी, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में। अब नेक्स्ट जो फिगर है, देखिए ये हमारी है एक रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल एक हमारी ऐसी फिगर है जिसकी क्या होती है, अपोजिट साइड जो है इक्वल होती हैं, मतलब सामने की जो साइड हैं ये दो है इक्वल होती हैं। जैसे कि ये इसके सामने ये थी तो ये भी बराबर होगी, और ये दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। और इसमें क्या होता है कि जो हर एक एंगल है हमारा वो जो है, जो थीटा है इसमें क्या होता है 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और इसके जो डायगनल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इसका पेरीमीटर हमारे पास आ जाएगा, देखिए इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, देखिए 2 × A+B, ओके, ये क्या है हमारा पेरीमीटर। और एरिया हमारा आ जाता है A×B, इसकी लेंथ जो हमारे पास यहाँ पे A है और इसकी ब्रेड्थ जो कि B है, तो ये हमारा आ जाता है A×B, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है हमारे पास ये स्क्वायर। स्क्वायर एक ऐसी फिगर होती है जिसकी क्या है, ऑल साइड्स जो हैं बराबर होती हैं, और जो हर एक जो एंगल होता है, देखिए ये क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। और इसमें क्या है कि पेरीमीटर हमारा इसमें आ जाएगा 4A, मीन्स 4 इंटू साइड। और इसका जो एरिया होता है वो होता है हमारा साइड इंटू साइड, या आप बोल सकते हो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, जो कि हमारा आ गया A²। नेक्स्ट जो हमारा है वो है, देखिए यहाँ पे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम एक्चुअली एक तरह से रेक्टेंगल की तरह होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के नहीं होते। अब देखिए जो हमारे रेक्टेंगल था और पैरेललोग्राम है, इनमें सिमिलरिटी ये होती है कि इनकी जो आमने सामने की साइड हैं वो जो है बराबर होती हैं। देखिए ये दोनों साइड बराबर हैं और ये साइड जो है बराबर है। लेकिन इनमें क्या है कि ये जो एंगल होता है, देखिए यहाँ पे ये एंगल जो है 90 डिग्री के नहीं होते हैं, ठीक है। किसके केस में, पैरेललोग्राम के केस में। तो ये डिफरेंस भी कई बार आ जाता है कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसका पेरीमीटर भी अगेन आपको पता ही है कैसे आ जाएगा, देखिए इनको ऐड करोगे इसकी साइड की लेंथ को, तो ये हमारा आ जाएगा 2 × A+B। और इसका एरिया हमारे पास आता है बेस इंटू हाइट। बेस इसका है A, हाइट हमारे पास इसकी दी गई है H,
तो एरिया आ गया A इंटू एच। अब नेक्स्ट हमारे पास है रोहम्बस। ठीक है, रोहम्बस क्या है, एक तरह से स्क्वायर की तरह है, क्योंकि इसकी जो ऑल साइड है वो क्या है, बराबर हैं। जो हमारा रोहम्बस होता है इसका पेरीमीटर तो अगेन वही आ जाएगा 4 इंटू ए, लेकिन इसका जो एरिया है, देखिए एरिया इसका आता है हमारे पास हाफ D1 मल्टीप्लाई बाई D2, और जो D1 और D2 है ये हमारे पास क्या है, इसके डायगोनल्स हैं। ये वाला डायगोनल अगर D1 है तो ये दूसरा कौन सा होगा, D2। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, क्या क्या होता है कि आपको क्या दिया गया होता है, डायगोनल की आपको वैल्यू दी होती है कि एक डायगोनल इतने सेंटीमीटर का है, दूसरा इतने सेंटीमीटर का है, तो रोहम्बस का जो है एरिया बताइए। और कई बार क्या किया जाता है, एरिया ना पूछकर आपसे साइड पूछ ली जाती है कि उस रोहम्बस की साइड क्या होगी। तो आपको देखिए यहीं से पता चल जाएगा, जब आप एरिया निकालोगे तो वो आ जाएगा हमारा हाफ D1 इंटू D2। ठीक है, और इसकी साइड हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि ये एक स्क्वायर की तरह है तो इसका एरिया इस तरह से भी हो सकता है। देखिए A स्क्वायर हो जाएगा एरिया, तो इसकी वैल्यू आपके पास इस फॉर्मूले से आ जाएगी। तो साइड आप कैसे बता सकते हो, ऐसे करके उसका रूट लेके जो है आप उसकी साइड निकाल सकते हो। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है देखिए ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम भी क्या है, देखिए 4 साइड वाली एक हमारी फिगर है, जिसमें क्या है कि 2 साइड जो है इसकी पैरेलल होती हैं, और जो बाकी 2 साइड हैं वो जो है पैरेलल नहीं होती। अब देखिए इस तरह की फिगर को बोला जाता है क्या, ट्रेपीजियम। अब इसमें क्या है कि ये देखिए इस साइड की लेंथ A है और दूसरी B है। अब अगर आपको इसका देखिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों के बीच का पता होगा, जिसे कि यहाँ पे हाइट बोला गया है, पता लग जाए तो आप इसका एरिया निकाल सकते हो। कैसे, देखिए इसका एरिया जाता है हाफ H इंटू A प्लस B। मीन्स आपने क्या करना है, इन दोनों साइड को जो है ऐड कर लेना है और मल्टीप्लाई कर देना है हाइट से, और फिर क्या करना है, डिवाइड कर देना है 2 से। और इसका पेरीमीटर तो देखिए वही आ जाएगा कि इसकी जो सभी साइड की जो लेंथ होगी उसको आपने ऐड करना है, तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये कौन सा केस है हमारा, ट्रेपीजियम। और ट्रेपीजियम का एरिया मैंने बताया आपको हाफ हाइट इंटू A प्लस B, और A प्लस B हमारी वो वाली साइड है जो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, इन दोनों को आपने ऐड नहीं करना है, इन दोनों की लेंथ को जो है ऐड किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो है सर्कल। अब सर्कल का देखिए जो पेरीमीटर होगा वो होगा ये बाहर का। ठीक है, तो इसका जो पेरीमीटर होता है सर्कल का वो हमारे पास आ जाता है 2πr, जिसको कि बोला जाता है हमारे पास सर्कमफेरेंस, या फिर परिधि भी जो है इसको बोला जाता है। और इसका एरिया हमारे पास आ जाता है πr स्क्वायर। क्या आता है, πr स्क्वायर। और इसमें जो r होता है वो क्या होता है, सर्कल की रेडियस होती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मीन्स हाफ सर्कल। ठीक है, सर्कल का आधा क्या हो गया हमारे पास, सेमी सर्कल हो गया। अब इसका आपने बताना है पेरीमीटर। पेरीमीटर हो गया इसका बाहरी जो हम डिस्टेंस है उसको मेज़र करेंगे, वो हो गया इसका पेरीमीटर। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, टोटल होता है 2πr, राइट, और अब उसका हाफ हो जाएगा कितना, πr। अब इसके साथ में हमें ये वाली लेंथ भी चाहिए। ठीक है, तभी ये टोटल जो है हमारा क्या बनेगी, इसकी पेरीमीटर जो है बनेगा। तो ये टोटल हो जाएगा देखिए 2r के बराबर। r क्या है यहाँ पे, रेडियस है, तो ये हमारे पास देखिए इसका पेरीमीटर हमारे पास आ गया πr प्लस 2r। और इसका जो एरिया है वो हमारे पास आ जाएगा कितना, सर्कल का आधा, जो हो गया हमारे पास हाफ πr स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे देखिए लास्ट है एक आइसोसेशल ट्राइंगल, क्योंकि मैं पीछे इसको बताना भूल गई। आइसोसेशल ट्राइंगल एक ऐसी हुई जिसकी जो है 2 साइड जो है बराबर होंगी। ठीक है, अब 2 साइड जब बराबर है तो पेरीमीटर हमारा क्या आ गया, देखिए 2a प्लस b यहाँ पे है, और इसका जो एरिया आएगा वो हमारे पास आता है इस तरह से b/4 रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या है कि a हमारे पास है जो साइड जो है बराबर है, वो वाला लेंथ जो है हमारे पास है A, और जो डिफरेंट साइड है वो है हमारे पास B। ठीक है, इसके बाद एक आता है आपके पास कि अगर आपको इस तरह से जो है एरिया फाइंड आउट नहीं करना आए तो कई बार क्या है कि हीरोइंस फॉर्मूला जो है यूज़ कर लिया जाता है, और ये भी एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने का। इसमें हम क्या करते हैं कि जो ट्रायंगल का पेरीमीटर है,
ठीक है, उसका हाफ ले लेते हैं। मीन्स देखिए ट्रायंगल का मैंने यहाँ पे एरिया बताया हुआ है क्या, रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ पे ए बी सी क्या है ट्रायंगल की साइड्स हैं, और एस हमारे पास है सेमी पेरीमीटर। अब सेमी यहाँ पे देखिए मैंने बताया सेमी सर्कल मीन्स आधा हुआ, तो सेमी पेरीमीटर क्या हुआ, आधा पेरीमीटर। जितना इसका पेरीमीटर आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से। अब देखिए इसका पेरीमीटर आएगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, तो उसको डिवाइड कर दिया 2 से, तो वो जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगा सेमी पेरीमीटर। अब मैं इसलिए यहाँ पे बता रही हूँ इसका नाम सेमी पेरीमीटर, क्योंकि इससे याद रह जाता है कि आपको एस जो है क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, कई बार कोई जो है a प्लस बी प्लस सी भी कर देते हैं, लेकिन इसमें क्या किया जाता है कि आपको सेमी चाहिए, मतलब आधा पेरीमीटर चाहिए, तो आप क्या करोगे फिर उसको 2 से डिवाइड भी करोगे। उसके बाद आप यहाँ पे जो है वैल्यूज़ पुट कर दोगे, तो आपका जो है आंसर ईजिली आ जाता है। नेक्स्ट देखिए मैंने यहाँ पे बात की है सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल कट्स मीडियंस ऑफ ट्रायंगल इनटू 2:1। अब देखिए मीडियंस होते हैं जो क्या करता है कि किसी एक देखिए हम एक कॉर्नर से अगर हम ड्रॉ करते हैं एक लाइन को, जो क्या करता है उसके सामने की जो साइड है उसको 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। मीडियन का मीन्स ही क्या हुआ, मिड पॉइंट। ठीक है, मीडियन मीन्स उसने क्या कर दिया, एक जो साइड है उसको 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब देखिए जो ए यहाँ पे अगर मैं इसको डी मान लूँ, तो ए डी जो मीडियन है उसने बी सी को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सिमिलरली अब जो बी से यहाँ से मीडियन हमने ड्रॉ किया है, जिसको यहाँ पे अगर मैं ई बोल दूँ, ठीक है, तो बी ई मीडियन ने जो है ए सी को जो है 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया मीडियन। अब देखिए ये हमारा जो जहाँ पे तीनों मीडियंस जो हैं मिले इंटरसेक्ट किए, उस पॉइंट को बोला जाता है सेंट्रॉयड। ओके, अब ये अगर हमारा सेंट्रॉयड है, तो अब देखिए यहाँ से ऊपर की लेंथ आपको यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है, राइट, और यहाँ से नीचे को कम, तो इसका मतलब है कि ये जो लेंथ है ये हमारी है, ये दोनों की रेशो क्या है 2:1। मीन्स कि अगर यहाँ से ओ डी अगर हमारा 1 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है, 1 सेंटीमीटर होगा, तो उसका 2 टाइम्स जो है हमारा क्या होगा ए ओ होगा, तो वो कितना आ जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर हमारा ये ओ से डी जो लेंथ है ये अगर हमारी 2 सेंटीमीटर है, तो उसका 2 टाइम्स जो है हमारा ए ओ होगा, वो कितना आ जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ये मीन्स है कि जो मीडियन है वो जो सेंट्रॉयड है वो मीडियन को जो है 2:1 में डिवाइड करता है। जहाँ से हमने मीडियन को ड्रॉ किया, ठीक है, उस पॉइंट से सेंट्रॉयड तक जो है वो 2 टाइम्स होता है, और इस पार्ट का, ठीक है। और इसमें भी एक और फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आता है कि अगर आपके पास मीडियन की लेंथ दी गई हो, अब ठीक है, अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि लेंथ ऑफ मीडियन आपको गिवन होगी। अगर ये मीडियन देखिए ए से डी वाले मीडियन को अगर मैं ए मान लूँ, और बी से ई मीडियन को मैं बी मान लूँ, और सी से यहाँ तक का मीडियन है अगर इसको मैं सी मान लूँ, ठीक है, स्मॉल सी, तो देखिए ये क्या हो गई, इनकी लेंथ हो गई। अगर ये लेंथ है तो फिर आप इससे भी जो है ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, आप इसमें भी एक सेमी पेरीमीटर निकालोगे, लेकिन इस केस में क्या है कि ये होगा जो मीडियंस की लेंथ है उनका क्या करेंगे आप, उनको ऐड करोगे और डिवाइड कर दोगे 2 से। अब इस वैल्यू को जो यहाँ पे वैल्यू आएगी, ठीक है, उसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे हीरोइन फार्मूला में, लेकिन बाहर आ जाता है इसमें 4/3, तो ये जो है आपने ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम मेंसुरेशन जो है 3 डायमेंशनल फिगर्स के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। थैंक यू।